फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की कुर्द जमीन की हुई अवैध निर्माण को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। पीडीए ने माफिया अतीक अहमद की कुर्द जमीन पर अवैध निर्माण कराने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। पीडीए ने अवैध निर्माण कराने वाले से दस्तावेजों के साथ निर्माण और नक्शे की अनुमति पत्र की मांग की है। पीडीए ने कहा कि अवैध निर्माण के लिए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण किया है उनके अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है पीडीए के अधिकारी का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। जमीन है वहाँ पर पीडीए ने नक्शा कैसे पास कर दिया, निर्माण कैसे हो गए, और अब इस पूरे मामले में आप लोगों की तरफ से जांच भी कराई गई है, तो कार्रवाई क्या की जा रही है? नहीं, इसमें जांच हो रही है, संज्ञान में आया प्रकरण और इसमें जांच की जा रही है संबंधित जोनल ऑफिसर के द्वारा। और जैसे ही इसमें पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस में हुए हैं सबको नोटिस, और जो अर्बन प्लानिंग एक्ट है हमारा 1973 का, उसके तहत कार्रवाई की गई है। और इसमें जो भी यथोचित अग्रिम कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अभी उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 7-8 मकानों की सूचना जैसा कि जोनल ऑफिसर बता रहे थे मिली हुई है। इसको हम लोग चेक करा रहे हैं। अगर उसके दायरे में आएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन में तो यथोचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर कुर्क साबित होता है कि कुर्क जमीन पर ये बनाया गया निर्माण, तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी? चेक करा लेंगे क्योंकि कोई भी अगर मकान बनता है तो बिना नक्शा पास किए नहीं बन सकता। और जब नक्शा पास होता है, वर्तमान में जो प्रक्रिया है सब ऑनलाइन है, उसमें कई डिपार्टमेंट से एनओसीज ली जाती हैं। तो अगर कोई नक्शा पास हुआ होगा तो देखेंगे कि एनओसी किस तरह स्तर पर दी गई है। नहीं अगर होगा तो जो भी यथोचित कार्रवाई है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन पर जब प्रयागराज पहुंची एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ से बात की गई तो उनका कहना था कि पहले भी कार्रवाई हो रही है, मगर चालान के रेट बढ़ गए हैं और चालान ज़्यादा होगा और ऐसे जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। डग्गा मार वाहनों के संबंध में कार्रवाई यहाँ पर प्रचलित है ऑलरेडी। मैं ये नहीं कहूँगी कार्रवाई प्रचलित नहीं है। यस, उनकी समस्या है और पुलिस काफ़ी मिशन मोड में काम करती है और काफ़ी इसमें अभियान चलाकर और चालान कर इस पे कार्रवाई हो रही है। पर ये जब दोबारा से लग जाते हैं तो उसमें ये परेशानी ज़रूर आती है। पर अब चूँकि चालान का फ़ाइन भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार, तो ये जब प्रवर्तन की कार्रवाई हमारी जो अभियानों में बढ़ेगी तो इसका ऑटोमेटिक असर आपको कुछ समय में दिखने लगेगा। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बच्चा चोरी होने की अफवाह तेजी से है और ऐसे में कई जगह लोगों की पिटाई भी की है। ऐसे में अब एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने लोगों से अपील की है अफवाहों पर नज़रअंदाज करने की और साथ ही अगर ऐसी कोई घटना होती तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। और सबसे पहले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो एक अफवाह फैलाई जा रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों के माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्बली या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह के अफवाह को न फैलाएं। कोई भी व्यक्ति इससे परहेज करें। जो भी इस तरह के अफवाह फैला रहा है उस पर सतर्क दृष्टि रखें। हमने एक नंबर भी जारी किया है यहाँ पे 94 54 40 52 64। इस पर भी इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के बारे में सूचना दें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हमारे ट्विटर हैंडल प्रयागराज पुलिस के ट्विटर हैंडल पे भी इसकी सूचना दें। हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरह की अफवाहों में न पड़ें। पुलिस पूरी सतर्कता के साथ इस चीज़ को हैंडल कर रही है और जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो मामले आए इनमें कोई सत्यता नहीं? नहीं, कोई इस तरह की सत्यता अभी तक नहीं है। नगरी प्रयागराज पहुंची एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ ने प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और शहर के विभिन्न मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों संग प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। ऐसे में क्या कुछ कहना था एडीजी यातायात का, आइए सुनाते हैं। देखिए,
मुख्य मुद्दा मेरा ट्रैफिक का संचालन, किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट की कार्य योजना बनाई गई है, उसको परीक्षण करना, उसको देखना, उसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, इस पर ही यही मुख्य बिंदु था मेरे इस विज़िट का। और जो भी प्रयागराज का भ्रमण रहा कल, उसमें जितने भी मुख्य चोकिंग पॉइंट्स हैं ट्रैफिक को लेके, उन सभी एरियाज़ पर भ्रमण किया गया और वहाँ पर किस प्रकार से हम और सुदृढ़ कर सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को, चाहे वो मैन पावर डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक उपकरणों का हेल्प हो, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग से संबंधित हो, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने से संबंधित हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन की कार्रवाई से संबंधित हो, इन सभी बिंदुओं पर नज़र दौड़ाई गई और इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करके कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज मैंने ट्रैफिक पुलिस लाइन की भी विज़िट की और वहाँ पर जो हमारा ट्रैफिक का ITMS सिस्टम है उसको भी देखा गया कि किस तरह से वीडियो सर्वेलेंस का काम हो रहा है, किस तरह से ट्रैफिक के चालान जनरेट किए जा रहे हैं और किस तरह से जो हमारे PTZ कैमराज हैं, ANPR हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम जो है, किस तरह से वो प्रचलित है यहाँ पर, वो सारी उसकी फंक्शनिंग। प्रयागराज में जहां डिप्टी CM ने फिर से एक बार गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, तो उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने रॉन्ग नंबर कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं। गड्ढा ये एक बड़ा घोटाला है। ये हर साल गड्ढा मुक्त करते हैं और हर साल गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं। करोड़ों रुपया गबन हो जाता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें कभी गड्ढा मुक्त हुई नहीं। बीजेपी सरकार बने 6 साल हो गया है, लगभग 6 साल हो गया है और गड्ढा मुक्त सड़कें अभी उत्तर प्रदेश अभी तक गड्ढा मुक्त हो ही नहीं पाया है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी इस प्रयागराज को ही आप ले लीजिए, मैं कई महीनों से ये चिल्ला रहा हूँ, सालों से चिल्ला रहा हूँ कि प्रयागराज के में जो है एक बांध की ज़रूरत है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा शहर हर साल डूब जाता है बाढ़ के पानी से, लेकिन सरकार इस पर नहीं कुछ भी सुन रही है। करेली, करेलाबाद, सदियापुर जैसे एरिया और पूरे इस प्रयागराज शहर के सड़कों के हाल बद से बदतर हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। तो ये हर बार ऐसे ही जुमलेबाजी करते हैं और हम लोग कल से एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखा है ये रॉन्ग नंबर है। और इसमें हम लोग नगर निगम के कार्यों को दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से नगर निगम इतना ज़्यादा टैक्स शहर की जनता से ले रही है, लेकिन उसके बदले में न कूड़े की सफाई हो रही है, न सड़क बन रही है, न नालियाँ बन रही हैं। बद से बदतर हालात है शहर के। तो हम लोग के इस अभियान से मैं आपके ज़रिए अपील करूंगा जनता से कि हमारे अभियान से जुड़िए और आप लोग भी वीडियो बनाकर हम लोगों को भेजिए ताकि हम लोग नगर निगम तक उस वीडियो को पहुंचा सकें। नगरी प्रयागराज में जहां आज प्रदीप सिंह पुंडीर को 17 बटालियन NCC व भारत सरकार की ओर से सम्मानित करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित चिन्ह प्रदान किया गया। बता दें प्रयागराज में चक जीरो रोड पर रहने वाले प्रदीप सिंह पुंडीर सियाचिन में 1984 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे, जहां लैंडस्लाइड में पूरी बटालियन गायब हो गई थी और घटना के 74 दिन बाद शव सेना को मिला, जिसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदों का सम्मान किया जा रहा। उसी कड़ी में प्रदीप सिंह पुंडीर के परिजनों को सेना और भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर 17 बटालियन NCC के कर्नल व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने प्रदीप सिंह पुंडीर के भाई गुड्डू सिंह पुंडीर को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। बताते चले प्रयागराज के चक जीरो रोड निवासी रहे सेकंड लेफ्टिनेंट प्रदीप सिंह पुंडीर की शहादत 19 कमायू रेजिमेंट में तैनात के दौरान ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन बॉर्डर 1984 में हुई थी। देखिए, जब से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तरह तरह के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे शहीद हैं, सभी को चिन्हित करके और सभी को ढूंढ कर उनका सम्मान किया जा रहा है। जो हमारे नहीं हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो हमारे शहीद के परिवार वाले हैं, उनको बुला के सम्मानित किया जा रहा है कि आज उनकी वजह से हमारे राष्ट्र का सम्मान है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर सुरक्षा की भावना है कि उन्होंने अपनी शहादत करके तो हम लोगों को सुरक्षित बनाया है। तो
तो बहुत ही गौरवान्वित पल है ये, जो हमारे लिए हमारे प्रयागराज में ये चक मोहल्ले में जो हुआ है, और हम सब के याददाश्त में नहीं था, क्योंकि जब उनके साथ 1984 में हुआ तब हम सब की उम्र इतनी नहीं थी कि आज तक हम सब याद रखें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सेना के लोगों ने जिस तरह इसे याद करके इन्हें गौरवान्वित करने का, उन्हें पत्र देने का काम किया, तो आगे आने वाले जो हमारे भविष्य हैं उनकी याद में ये बना रहेगा। और यही हमारे लिए आवश्यक है कि शहीदों की शहादत को हम याद रखें, बरकरार रखें और भविष्यों तक ले जाने का काम करें। जी, बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, लास्ट में यही प्रस्ताव हुआ, जिस रोड पर उनका घर है उसी रोड का नाम प्रदीप पुंडीर, जो शहादत जिनकी हुई है, उनके नाम से रखा जाए। तो ये हमारी एक हमें प्रस्ताव देने का काम किया है माननीय पार्षद जी ने और क्षेत्रीय लोगों ने, तो उस पर हम सब इसको आगे करने का सदन से काम करेंगे। और कोशिश है कि सरकार का जो आदेश है कि जहाँ भी शहादत हुई है या शहीद लोग रहते हैं उनकी रोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस रोड को भी अलग से भव्यता दी जाए। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में भैया का शहादत हुई थी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। हमको गर्व है, हमारे पास शब्द नहीं है सब बोलने के लिए। हमको अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है, और जो उन्होंने ये योजना के तहत ढूंढ के सब शहीदों को स्थान दिलाया है, उसके लिए हमको उनको नमन करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को सत नमन करते हैं। नमस्कार। हमारा नाम संगम नगरी प्रयागराज के गोरखपुर स्टेशन से महिला को ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही उनका पुतला दहन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा सचिव सद्दाम अंसारी ने कहा कि गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से एक महिला को ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया झाड़ियों में, लेकिन सरकार अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करा पाई। अगर इसी तरह से महिलाओं एवं लड़कियों के साथ घटनाएं होती रही तो जवाबदेही इसकी किसकी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान नेतृत्व शिवा केसरवानी ने किया तो जिला उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा कार्यक्रम के मुख्य रूप में उपस्थित सद्दाम अंसारी जिला सचिव रहे। वहीं इस मौके पर अंकिता श्रीवास्तव, आरती पाल, सागर यादव, मोनू यादव, विश्वजीत मौर्य भी प्रदर्शन में शामिल रहे। इस तरह का विरोध क्या मांग है? कल जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, गोरखपुर स्टेशन पे एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। 5 आरोपियों ने उसे घसीट के ले जाके झाड़ियों में, जो कि प्लेटफॉर्म है वो क्या कहते हैं रेलवे बल के अंदर आती है, उसके साथ उसको घसीट के ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी के विरोध में आज हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान बड़े भाई शिवा केसरवानी के नेतृत्व में योगी जी का पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज किए, क्योंकि भाजपा सरकार और योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर फर्जी दावे ठोकती है और फर्जी आवाज़ बुलंद करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा, अगर उनसे महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, देश नहीं संभाला जा रहा है, तो योगी मोदी कुर्सी खाली कर दे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री के रहने का कोई मतलब नहीं। जिला सचिव सद्दाम अंसारी, जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा। हम लोग प्रदर्शन इस मामले में कर रहे हैं कि गोरखपुर, जो कि योगी जी का खुद गढ़ रहा है, उस जगह पर जो है एक लड़की को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ले जा कर के 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अभी तक उस आरोपी को पकड़ा तक नहीं गया है। हम लोगों ने योगी जी का पुतला फूंक करके विरोध जताया है कि उसको आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। परिचय अंकिता श्रीवास्तव, यूथ ब्रिगेड। आगामी कुंभ को लेकर अभी से कमर प्रशासन ने कस ली है। ऐसे में आगामी कुंभ की तैयारी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारी भी कर ली गई है। ऐसा प्रयागराज पहुंची यातायात एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया। ऐसे में किस तरह से तैयारी की गई है, क्या कहना है इस मामले पर एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ का, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ पर ये जो कुंभ की व्यवस्था है उस पर सभी अधिकारियों का काफ़ी
प्रायोरिटी प्राथमिकता है। और इसमें एक शायद ADG प्रयागराज साहब की और एक कमिश्नर साहब की कमेटी बनती है, जैसा कि मुझे कल कमिश्नर साहब द्वारा बताया गया। उस पर जो पुलिस रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड जो प्रपोजल्स होंगे कुंभ 2025 के, तो वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं हमारे पुलिस विभाग द्वारा। उनका सीनियर लेवल से परीक्षण भी कर लिया गया है और वो उन कमेटियों के सामने पेश होकर उस पर आगे की कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, आज अनंत चतुर्दशी है। श्री गणेश पूजा के बाद आज ही प्रतिमा विसर्जन होती है। आज 10 दिन के बाद बप्पा अपने लोग वापस जाते हैं। वैभव लक्ष्मी जी का पावन व्रत भी आज ही है। आज भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा व व्रत किया जाता है। और ऐसे में क्या इसका पूरा महत्व है, क्या कुछ कहना है पंडित सिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपते नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। आज बप्पा 10 दिन हमारे साथ बिताने के बाद अपने लोग वापस जा रहे हैं और विष्णु जी की आज अनंत रूप में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का आज के दिन आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के दिन लोग उपवास रखते हैं, एक टाइम ही जो है नमक का सेवन करते हैं। आज के दिन पूजा अर्चना करने से विष्णु जी और गणेश जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज के दिन जो लोग फास्ट रखते हैं वो लोग शाम के वक्त पूजा करने के बाद लाल धागा अपने हाथ पे बांधते हैं, बाएं हाथ पे ऊपर की तरफ बांधते हैं, जिसको कि नेक्स्ट ईयर अनंत चतुर्दशी के दिन ही बदला जाता है। पुराना धागा जो है प्रवाहित कर दिया जाता है बहती नदी में और नया धागा बांधा जाता है। आज के दिन पूजा अर्चना करने से, उपवास करने से निरोगी काया पाई जा सकती है। कोई बीमारी अगर आपकी लंबे समय से चल रही हो तो उस बीमारी से भी जो है छुटकारा आज के दिन व्रत करने से, पूजन करने से, भगवान का ध्यान करने से दूर किया जा सकता है। आप सभी के ऊपर विष्णु जी और गणेश जी की कृपा दृष्टि रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित सिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज, जहां छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति एवं समस्त छात्र छात्राओं द्वारा फीस वृद्धि को लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन विद्यालय परिसर में किया जा रहा है। आमरण अनशन के दौरान 400% फीस वृद्धि कम करने की मांग की गई है। आमरण अनशन पर कर रहे छात्रों की मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गाँव के गरीब छात्र छात्राएं भी पढ़ने आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 400% जो फीस बढ़ोतरी हुई है उसे देने में असमर्थ है। इसी को लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की जा रही है कि 400% की गई फीस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। देखिए, हम लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे हैं और हमारी सीधी एक मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 400% फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज भी गांव गरीब परिवेश से जो है छात्र पढ़ने आते हैं और उन परिवेश से आते हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं दिन भर और किसानी करते हैं और अपने खून पसीने की जो है कमाई से यहाँ की फ़ीस भरते हैं। तो अगर 400% फीस बढ़ाई जाएगी तो वो लोग, वो छात्र जिनके पिता किसान परिवार से हैं, वो लोग कतई यहाँ पर पढ़ने नहीं आ पाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ 400% फीस वृद्धि देखने को मिली है और पूरे देश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जहाँ पर 400% इकट्ठा फीस बढ़ी हो। तो साथियों, आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने छात्र जुड़े हैं कि आइए हम लोग के साथ इनकलाबी जो है मोर्चा खोल दीजिए। मंडे को आइए और बड़ी संख्या में हम लोग के साथ आइए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपने घुटनों पे झुका दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी जितने गुमान में है, गुमान बता दें रावण का भी नहीं चला था, तो ये तो जो है आम इंसान है, गुमान इनका भी टूटेगा। जी, हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, आज चौथा दिन है। नाम आयुष प्रदर्शित छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। नगरी प्रयागराज में सिविल लाइंस में GH स्कूल के पास से बच्चा चोरी शक में अभिभावकों ने एक युवक को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की। उस दौरान उसके बालों को भी काट दिया गया। घटना की सूचना पर 112 पहुंची और 112 पुलिस ने युवक को पकड़कर थाने ले आई। अभिभावकों की ओर से सिविल लाइन थाने में तहरीर भी दी गई है। लिखित तहरीर में बताया गया कि हर दिन की तरह आज भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। बच्चे को स्कूल गेट के अंदर ले जा रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता दिखाई दिया।
जिसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने अपने आप को दिल्ली का रहने वाला बताया और साथ ही बच्चे को लुभाने के उसके बैग में सामान भी मिले, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाल काट दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको थाने ले आई। वहीं अब सिविल लाइन पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। माह सफ़र के 10 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं तो 9 दिन बाद हज़रत इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जाएगा। ऐसे में अरबईन के अशरे भी लगातार हो रहे हैं। कहीं मजलिस मातम में शोहदा का जिक्र हो रहा है तो कहीं शब्बेदारी व जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में करेली अज़ा खाना इतरत नकवी से कदीम अशराए मजलिस के आखिरी दिन जुलूस अज़ा निकाला गया। शाहिद साहब ने पेशवानी तो ज़ाकिर अहले बैत नजमुल हसन मीसम साहब ने मजलिस को खिताब किया। अनीस जैसी के संचालन में अंजुमन सब्बीरिया, अंजुमन मजमूमिया, अंजुमन अब्बासिया व अंजुमन गुंचाए कासमिया के नौहा खानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो अपने परंपरागत मार्गों से गश्त करते हुए पुनः अज़ा खाने इतरत नकवी संपन्न हुआ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।